मुसलमान समुदाय के एक मौलाना ने, जो मौलाना नहीं है, सिर्फ मस्जिद की सेवा करता है, और उसने मेरी पत्नी को खिला पिला के अपने वश में कर लिया। ब्लैकमेल किया गया, मुझे मानसिकता की प्रताड़ना दी गई। महाकुंभ में मुसलमान कर रहे हैं घर वापसी, जिसे देखकर पाकिस्तान रोने लगा। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मुस्लिम परिवार है जिसने महाकुंभ में सनातन धर्म को अपनाकर घर वापसी की? आखिर क्यों इस परिवार ने अपना धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म को अपना लिया है? कैसे अमन खान बन गया अमन अग्रवाल? क्यों एक मुस्लिम परिवार की गुहार उसकी ही कौम ने नहीं सुनी, और कैसे दिया हिंदुओं ने इस मुसलमान परिवार का साथ? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, इस बार का महाकुंभ वैसे तो हर बार की तरह ही खास है, लेकिन इस बार महाकुंभ को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उन्हें जानकर लोग हैरान हो रहे हैं। जैसे इस बार के महाकुंभ में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिनमें लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई जाएगी। यानी जो लोग किसी वजह से इस्लाम धर्म अपना चुके हैं, वो सनातन धर्म में अपने घर वापसी की पहल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर वापसी के लिए महाकुंभ से शुभ अवसर कोई हो ही नहीं सकता। अब क्योंकि कई सालों के इंतजार के बाद ये महाकुंभ आया है, तो ऐसे में कोई अगर सनातन धर्म को अपनाता है तो बेहद खुशकिस्मत होता है। ऐसा ही और भी कई बातों को जानेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित हो चुका है, और जो 12 साल में एक बार लगता है। यही वजह है जो इससे महाकुंभ या यूं कहे तो विश्व कुंभ कहा जाता है। वैसे मेलों में अगर कोई सबसे बड़ा मेला होता है तो वो यही है, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और यही वजह है कि इस बार के महाकुंभ का हिस्सा केवल भारतीय नहीं बन रहे, बल्कि विदेशी लोग भी इसका हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हो रहे हैं और विदेशों से आकर त्रिवेणी के संगम का दीदार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो विदेशी पर्यटक महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज में आए हैं, उन्होंने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को करीब से जानकर एक अनोखी अनुभूति का आनंद लिया है। जब उनसे रिपोर्टर्स ने महाकुंभ के एक्सपीरियंस के बारे में बात की, तो सभी विदेशियों का एक ही जवाब था कि इससे पहले उन्होंने इतना भव्य और विशाल मेला नहीं देखा। एक सर्वे रिपोर्ट की माने तो अब तक महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। उनमें से कुछ देशी हैं तो कुछ विदेशी, लेकिन सभी के इस धार्मिक मेले का हिस्सा बनकर काफी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया देखी जा रही है, क्योंकि महाकुंभ को आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और यही वजह है कि जो महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें, इस बार के महाकुंभ को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा भी दिया गया है, और इसीलिए इसे एक महापर्व भी कहा जाता है। यही वजह है कि आज विदेशों में भी इस मेले की रौनक देखने को मिल रही है, और इस महाकुंभ में जुड़ने के लिए विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, तो वो ऐसे में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के जरिए महाकुंभ में होने वाली रोज की एक्टिविटीज़ का जायजा ले रहे हैं। उसे देखकर ही आनंद महसूस कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता, उन्हें ये बता दें कि ये लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त महाकुंभ के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी हासिल कर रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तानी कुंभ में उन मुसलमानों के बारे में जानकर काफ़ी हैरान हो रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है, क्योंकि किसी भी गैर धर्म के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि वह अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहा है। और ऐसे में अगर बात मुसलमानों की करें तो उनके लिए तो यह किसी गुनाह से कम नहीं है। लेकिन आखिर क्या वजह है जो यहाँ मुसलमान महाकुंभ में आकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे का सच। दरअसल महाकुंभ में आज हर कोई जुड़ा हुआ है, और ऐसे में एक खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। वो खबर है कि एक मुस्लिम परिवार इस महाकुंभ में आकर सनातन धर्म को अपनाने की बात कर रहा है। आज जहां तक हमें पता चला कि कोई भी मुस्लिम अपने धर्म के खिलाफ खड़ा नहीं होता, फिर ऐसे में यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। बता दें, यह परिवार राजस्थान के अजमेर से ताल्लुक रखता है, और इस परिवार के 2 सदस्यों ने महाकुंभ में आकर सनातन धर्म को दिल से अपना लिया है।
जिसमें पिता ने अपना नाम शुभम अग्रवाल और बेटे ने अपना नाम अमन खान से अमन अग्रवाल कर लिया है। मंदिर में उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और फिर वेद मंत्रों का उच्चारण कर सनातन धर्म को अपना लिया। लेकिन इस मुसलमान परिवार ने सनातन धर्म क्यों अपनाया, चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। खान साहब, जिन्हें आज भी शुभम अग्रवाल के नाम से सब जान रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसके परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया था। आगे बताते हुए शुभम ने कहा कि एक मस्जिद के मौलाना ने उनकी पत्नी और बेटी को उनके खिलाफ भड़काकर उन पर केस करवा दिया। इस पर उन्होंने मौलवी और अपनी कौम के लोगों से इस बात की जानकारी ली और इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। ऐसे में उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। उसी समय उन्होंने हिंदू समाज का दरवाजा खटखटाया और यहाँ हिंदू भाइयों ने वही किया जो वो हमेशा से करते आ रहे हैं, उन्होंने उनका साथ दिया। ऐसे में शुभम अग्रवाल कहते हैं कि वैसे भी उनका मन हिंदू धर्म की ओर पहले से ही झुक चुका था, बस उन्हें एक मौके की तलाश थी जो उन्हें इस महाकुंभ में मिला। और ये धर्म उन्होंने किसी के दबाव में आकर नहीं चुना, बल्कि ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म किसी को भी जोर जबरदस्ती से धर्म बदलना सिखाता नहीं है। यही वजह है कि शुभम और उनके बेटे ने अपनी मर्जी और श्रद्धा से सनातन धर्म अपना लिया। यह तो किस्सा था शुभम अग्रवाल और उनके बेटे का, लेकिन ऐसे कई और लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म की ओर रुख किया है। उन्हीं में से एक है आशीष खान देव शर्मा, जो पेशे से एक सरोद वादक हैं और उन्होंने अपना धर्म बदलने के बाद अपना नाम देव शर्मा जोड़ लिया है। वहीं और भी बहुत से नाम हैं जो सनातन धर्म में लौटे हैं, जैसे जूलिया रॉबर्ट्स तो अमेरिका में जन्मी हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। नॉटिंग हिल्स, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग एंड ईट लव लव जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली जूलिया कई मौकों पर अपने आप को हिंदू बता चुकी हैं। हॉलीवुड के ही जाने माने एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपने बेटे की मौत के बाद भारत आकर हिंदू धर्म के अनुसार अपने बेटे का श्राद्ध किया। अमेरिकन म्यूजिशियन और गिटारिस्ट ट्रेवर हॉल भी हिंदू धर्म से लेकर इस कदर खुश हुए कि उन्होंने अपने गानों में संस्कृत शब्द उकेरने शुरू कर दिए और आज वो भारत में ही रहकर एक साधु की तरह जीवन गुजार रहे हैं। इस तरह अमेरिका के मशहूर म्यूजिशियन जॉन कॉलट्रेन भी ईसाई परिवार में जन्मे, लेकिन परवरिश ईसाई धर्म के अनुसार हुई। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को करीब से जाना, इसकी अच्छाई को महसूस किया, वैसे वैसे वो सनातन से जुड़ते चले गए। आज वो एक हिंदू हैं। न सिर्फ फिल्मी हस्तियां बल्कि राजनीतिक दुनिया से जुड़े अमेरिकन भी हिंदू धर्म से इस कदर प्रभावित हैं कि संसद में शपथ गीता पर हाथ रखकर ली जाती है। उदाहरण है तुलसी गबार्ड, जिन्होंने अमेरिका सीनेट बनने के बाद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तो सनातन से कतर प्रभावित थे कि वो हमेशा अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखते थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का हिंदू और हिंदुओं के प्रति प्रेम देखकर तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वहीं अमेरिकन ईसाई परिवार में जन्मे म्यूजिशियन जॉन हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और आज वो खुद को हिंदू बताते हैं। ऐसे एक नहीं अनगिनत लोग हैं जो हिंदू धर्म को अपनाकर धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है? क्या सच में महाकुंभ में लोग सनातन धर्म अपनाने के लिए पहुंच रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।